अल्जीरिया जो ब्राज़ील देशों का यानी ब्रिक्स देशों के जो हमारा एक बैंक है जिसको हम लोग एनडीबी बोलते हैं यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसका अल्जीरिया जो है आधिकारिक तौर पे 9वां सदस्य इसको बन चुका है। और इस तरह से अब हम बात करेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अल्जीरिया जैसा देश भी इसके आधिकारिक यानी ऑफिशियली घोषणा के साथ ही अब ये एनडीबी के आधिकारिक यदि देखा जाए तो 9वें सदस्य बन गया है, वो अल्जीरिया है। तो मेरे दोस्तों आज हम इस बात करेंगे, जो हमारी पूरी एपिसोड होगी, इस एपिसोड में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम एनडीबी के बारे में। इसमें भारत के तरफ से हमारी क्या योगदान रही है, एनडीबी है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं तथा इसमें कितने सदस्य राष्ट्र हैं, इसकी जब स्थापना की गई थी तो उस समय इसकी क्या हालात थी। वहीं आज अल्जीरिया जो है इसकी सदस्य राष्ट्र बन चुका है, आधिकारिक तौर पे 9वां सदस्यता के रूप में उन्होंने अपनी घोषणा भी कर चुका है। तो इस तरह से अब 9 सदस्य हो गए। उसके बाद आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि अल्जीरिया है कहाँ, अल्जीरिया के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यदि आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है तो ये सारे चीज़ों आज हम अल्जीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पहले हमारी डिस्कशन जो होगी वह होगा एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम बात करेंगे। देखिए 19 मई की बात है, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा 19 मई 2025 की बात है कि ये अफ्रीकी देश है, आपको अल्जीरिया है, ये आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स देशों के द्वारा जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक चलाई जाती है उसका ये 9वां सदस्यता के रूप में ग्रहण कर लेता है और ये बन भी गया और घोषणा भी किया। साथ ही 2025 में एनडीबी की स्थापना के भी 10 साल पूरा हो चुके हैं। तो एनडीबी के बारे में सबसे हम जानते हैं कि एनडीबी है क्या। देखिए यह ब्रिक्स देशों द्वारा एक स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी जो घोषणा हुई थी वो ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा में आयोजित जब छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रही थी तो उसी के दौरान इसको किया गया था। इसका गठन जो है पश्चिमी देशों का जो वर्चस्व होते हैं, तो वर्चस्व जैसे खास तौर पे वर्ल्ड बैंक की बात करें और आईएमएफ की बात करें, इसके विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। और इस विकल्प के रूप में ही हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना भी कहीं न कहीं की गई थी। इसका यदि हम उद्देश्यों की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम कह सकते इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहा वह उभरते हुए बाजार और विकासशील खासतौर पर जो देश हैं वहाँ पर जो बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजना को हमें कैसे और ज़्यादा वित्तीय संसाधन जुटानी है, मजबूत करनी है, इस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2024 को की गई थी, लेकिन इसका कार्य जो था इन्होंने 21 जुलाई 2015 से इन्होंने काम शुरू किया। और इसका हेडक्वार्टर जो है चीन के संघाई में है। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है 2023 से 2026 तक रहेंगे, जिनका नाम है डिल्मा रूसेफ, और डिल्मा रूसेफ जो है ब्राज़ील के। वहीं ये पहली बार जब इसकी स्थापना हुआ था तो भारत के केवी कामत और एनडीबी के पहले अध्यक्ष बने। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एनडीबी की जब स्थापना हुई तो इसके पहले जो अध्यक्ष बने वह भारत से बने, उनका नाम था केवी कामत। इसकी यदि हम क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय भारत में गुजरात के गिफ्ट सिटी में है, दक्षिण अफ्रीका में है, साथ ही साथ ब्राज़ील में भी इसको स्थापना की गई है। इसकी सदस्यता की यदि बात करें तो इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए भी खुला हुआ है। वहीं 2021 से बैंक ने अपने विस्तार करने हेतु विभिन्न देशों को शामिल किया गया है। इसकी वैश्विक पहुँच जो होती है और प्रभाव को हम बढ़ाने के कहीं न कहीं हर स्वरूपों को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। शामिल नए सदस्य के देशों में देखेंगे तो बांग्लादेश 2021 में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात भी 2021 में हुआ, मिस्र 2023 में सदस्य बना, अल्जीरिया अभी 2025 में हुआ, उरुग्वे भी इसमें प्रस्तावित है, उरुग्वे भी इसका सदस्य बनना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि जब एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की जब स्थापना हो रही थी तो इसका प्रारंभिक जो पूंजी अधिकृत पूंजी थी वह मात्र $100 बिलियन थी। इसमें वोटिंग भी अधिकार की चर्चा की गई, जैसे विश्व बैंक के विपरीत जहां वोटिंग अधिकार केवल पूंजी अंश के आधार पर होती है, तो एनडीबी में प्रत्येक संस्थापक देश को एक वोट मिलता है और किसी भी देश के पास वीटो का अधिकार नहीं है, जो कि संयुक्त राष्ट्र में कहीं न कहीं चीज़ विश्व बैंक में देखने को मिलता है। उससे एकदम अलग यानी लिबरल रूप इसको स्थापित किया गया है। हमारा एनडीबी जो होता है, एनडीबी का फोकस एरिया की यदि बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि बुनियादी ढांचा को हम मजबूत करें, अर्थात कर सकते चाहे परिवहन हो, ऊर्जा हो, जल आपूर्ति जैसे परियोजनाओं पर ध्यान देना। सतत विकास को लेकर के भी यह संस्था जो बहुत सकारात्मक है। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन आदि, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की बात होता है। सामाजिक यदि बुनियादी ढांचा की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसे परियोजनाओं को भी समर्थन करता है। नवाचार और प्रौद्योगिकी की बात किया जाए तो नई तकनीकों और अनुसंधान को भी बढ़ावा देता है। निजी क्षेत्र सहयोग में भी इसकी देखेंगे तो निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ाकर विकास प्रभाव को और ज़्यादा अधिक बढ़ाने की कोशिश करता है। अब हम बात करेंगे अल्जीरिया के बारे में। देखिए मेरे दोस्तों, इसका जो आधिकारिक नाम है अल्जीरिया का, यदि बात करें तो अल्जीरिया का आधिकारिक नाम है अल्जीरियाई जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। ध्यान देंगे, अल्जीरियाई जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य इसका आधिकारिक नाम है। इसका क्षेत्रफल लगभग आप देखेंगे तो 23,81,741
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस तरह से अफ्रीका का सबसे बड़ा एवं विश्व में 10वां देश सबसे बड़ा देश में माना जाता है। देश का लगभग 80% हिस्सा जो है सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है और इसकी राजधानी जो है अल्जीरियर्स है और इसकी कुल आबादी लगभग 4.67 करोड़, यानी 2024 के डेटा के अनुसार देखा जाए तो 4.67 करोड़ यहाँ की कुल आबादी रही है। इसकी यदि हम सीमाएं की बात करें तो इसके उत्तर में आपका भूमध्य सागर है, पूर्व में देखिएगा ट्यूनीशिया और लीबिया है, दक्षिण में आपको नाइजर, माली के साथ साथ मॉरिटानिया है और पश्चिम में देखेंगे तो मोरक्को और पश्चिमी सहारा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं यदि हम विभिन्न प्रकार की यहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये अल्जीरिया दुनिया के प्रमुख तेल और गैस निर्यातकों में से एक माना जाता है। यहाँ पर प्रमुख स्थलों की बात करें तो यहाँ तसीली अज़र सहारा में प्रौद्योगिकी गुफा है, चित्रों वाला एक पठार वहाँ पर यूनेस्को के जो साइट होता है उसमें भी सम्मिलित है। एक हॉगर पर्वत भी है और यहाँ पर प्रमुख नदी जो है वो सेलिफ नदी यहाँ पर सबसे प्रमुख नदी है। तो इस तरह से आपका अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया के बारे में भी आपने ब्रीफिंग कर लिया, ब्रीफ जान गए और इस तरह से अल्जीरिया जो है 9वां सदस्य जो है एनडीबी के बन चुका है दोस्तों। तो आने वाले एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आरामी से आप बना सकते हैं।